हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ अहमद अलमगरबी की तरफ से परफ्यूम आता है एज़ूरे रॉयल। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसकी 100 ml की जो बॉटल आती है उसकी प्राइसिंग के बारे में। वो आपको 1800 से लेके 2000 या 2100 के अंदर अंदर मिल जाएगी। मार्केट प्राइस उसका 2000 या 2100 के अंदर है। उसके ऊपर आपको पे नहीं करना है। 100-200 रुपए जो भी मैं प्राइजेस बताता हूँ ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि सब सेलर्स के प्राइस वगैरह अलग होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कौन किस प्राइस पे सेल कर रहा है। बट आपको इसके 2000 या 2100 से ऊपर नहीं देने हैं, यही मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस आप याद रखा करो जो मैं आपको बताता हूँ, उससे ऊपर आपको 1 रुपया भी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही मार्केट प्राइस चल रहा है। इसलिए मेरे को लगता है मेरे को बता देना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा ना स्पेंड करे इस वजह से। बाकी ऊपर नीचे प्राइजेस होते रहते हैं, बट इससे ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। अब डायरेक्टली बात करते हैं एज़ूरे रॉयल फ्रेग्रेंस के बारे में, इसकी ओपनिंग के बारे में, इसके प्रोजेक्शन के बारे में, इसकी लास्टिंग के बारे में, और कौन कभी से कौन से वेदर पे कैरी कर सकता है। अब डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करते हैं इसकी ओपनिंग के बारे में। ओपनिंग में आपको कौन कौन से नोट स्निफ करने को मिलते हैं। जैसे मैं अहमद अलमगरबी की हमेशा तारीफ करता हूँ, भले ही प्रोजेक्शन इनकी लास्टिंग कम हो किसी किसी परफ्यूम में, बट जो इसकी ओपनिंग है, जितने भी मैंने अभी अहमद अलमगरबी के परफ्यूम्स यूज़ करे हैं, मेरे को किसी में भी सिंथेटिकनेस बहुत ज़्यादा फील नहीं हुई। अगर दूसरे मिडल ईस्टर्न परफ्यूम से मैं कंपेयर करूँ, उनमें फील होती थी। जितने भी मैंने अहमद अलमगरबी के परफ्यूम्स यूज़ करे हैं, मेरे को सिंथेटिकनेस परफ्यूम में नहीं फील हुई। और एज़ूरे रॉयल के साथ भी मैं यही बोलना चाहूँगा, ओपनिंग में बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अल्कोहल ब्लास्ट मिलता है, वो लाजमी है, हर परफ्यूम में आपको मिलेगा, बट सिंथेटिकनेस इसमें आपको बिल्कुल फील नहीं होगी। बात करता हूँ इसके ओपनिंग के नोट्स के बारे में। जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हो, जो पेयर का नोट है बहुत प्यारे तरीके से इन्होंने ब्लेंड करा है। एक लताफा का रम सिल्वर आता था जो उसमें पेयर का नोट था, थोड़ा सिंथेटिक फील होता था, बट इसमें जो यूज़ करा है, मैंने बहुत सारे परफ्यूम्स अब तक स्निफ करे हैं जो जिनमें पेयर का नोट डाला गया है, बट इन्होंने अब तक मैं बोलूँगा बहुत अच्छे तरीके से जो पेयर का नोट है ब्लेंड करा है, बिल्कुल सिंथेटिक नहीं फील होता। ओपनिंग में आपको पियर का जो मिठासपन है वो मिलेगा, साथ में आपको ऑरेंज के थोड़े से फ्रेश और थोड़ा सा सिट्रसी नोट मिल जाते हैं, और थोड़ा बहुत आपको कैंडी की फ्रूटीनेस मिल जाती है इसकी ओपनिंग में। इसकी ओपनिंग स्टार्ट होती है बेसिकली स्वीट रहती है, थोड़ी सी आपको फ्रेशनेस मिलेगी इसकी ओपनिंग में। और मिड नोट में वैसे ये मेंशन करते हैं रोज का, बट रोज मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। मिड नोट में मेरे को आके लगता है कि थोड़ा सा फ्लोरल हो जाता है। मिड नोट इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट जैसे ये ड्राई डाउन में जाता है, मेरे को लगता है 2-2.5 घंटे बाद ही आपको जो सीडार वुड के नोट हैं, मस्क की नोट्स हैं, और जो एम्ब्रॉक्सिन के नोट हैं, वो ड्राई डाउन तक मिलेंगे। 2.5 घंटे बाद ये नोट स्टार्ट हो जाते हैं, वो ड्राई डाउन तक रहते हैं। और मिड नोट में रोज का आपको नहीं पता चलेगा, बट थोड़े बहुत फ्लोरल नोट्स आपको पता चलते हैं। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जितनी प्यारी इसकी ओपनिंग है, मतलब इसकी ओपनिंग में मैं 10 में से 10 दूंगा। ड्राई डाउन इसका मिलता है, ऐसा नहीं मिलेगा जैसे जेलेनी या ब्लू बाय अहमद का ड्राई डाउन नहीं मिलता, इसका ड्राई डाउन आपको मिलता है। बट जो इसके ड्राई डाउन में जो होता है ना कि वाव फैक्टर नहीं आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर आपने कभी सेडार वुड या मस्की बेस्ड परफ्यूम यूज करें, आप रिजेंबल कर पाओगे, कुछ वाव नहीं है। मैं चाहता था जैसे इसकी ओपनिंग है, ड्राई डाउन भी कुछ अलग निखर के आए। बुरा नहीं है, मीडियोकर बोलूंगा। ओपनिंग 10 में से 10 है, तो इसका ड्राई डाउन 10 में से मैं 6.5 या 7 बोलना चाहूंगा। अच्छा है, बट कुछ वाव फैक्टर नहीं है, वो रिजेंबल करोगे, कहीं ना कहीं आपने स्निफ करा होता है। बेसिकली शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, ये स्वीट, थोड़ा सा फ्रेश और थोड़ा सा वुडी और मस्की काइंड ऑफ है इसकी सेंट प्रोफाइल। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। तो मैं आपको पहले बता दूं, इसको ओवर स्प्रे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी ज़्यादा है। जैसे काफ और एक्वाउड परफॉर्म करते हैं, वैसे ही ये परफॉर्म करता है। ये A टायर का है परफॉर्मेंस वाइज। पहले मैं आपको बताऊँ, ओवर स्प्रे करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8 से 10 स्प्रेज मैक्स आप इसके लगाते हो, ईजिली मेरे को ये स्किन और कपड़ों में मिला के 2 घंटे का हाई कैटेगरी का प्रोजेक्शन दे देता है। तो प्रोजेक्शन वाइज कोई भी मेरे को इससे कंप्लेन नहीं है, और ये अच्छा खासा स्किन पे भी लास्ट कर जाता है। जैसे मैं जेलेनी को बोल रहा था, आप कपड़ों पे ज़्यादा यूज़ करो तभी प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस मिलेगी, बट इसे स्किन पे लगाओगे तब भी अच्छा खासा लास्ट कर जाता है। स्किन पे लास्टिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, ये ईजिली मैं बोल रहा हूँ 5.5 से लेकर 6 घंटा प्लस लास्ट कर जाता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, कपड़ों पे ये ईजिली 9 से लेकर 10 से लेकर 10.5 घंटा, 8 से 10 स्प्रे अगर आप कपड़ों और स्किन पे मिला के लगाते हो, 2 घंटे प्लस का हाई प्रोजेक्शन। स्किन पे 5.5 से लेकर 6 घंटे की लास्टिंग, कपड़ों पे 9 से लेकर 10 घंटे की लास्टिंग मिल जाएगी। तो इस तरीके का इसका प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग। अब बात करते हैं कौन कभी से कौन से वेदर पे कैरी कर सकता है। ये परफ्यूम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, जैसे कि काफ था, मैच्योर लोगों को पसंद आएगा, या एक्वाउड था, वो भी मैच्योर लोगों को पसंद आएगा। बट इसके साथ क्या है, ये हर किसी को पसंद आ जाएगा।
मतलब 40 साल से जितने भी नीचे के लोग हैं उनको ये पसंद आ जाएगा, इवन 45 ईयर से नीचे के लोगों को ये पसंद आ जाएगा। तो हर कोई इसको कैरी कर सकता है, तो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये नहीं है परफ्यूम, अच्छा है, ए टायर का है। अभी काफ़ी लोग पूछेंगे कि मतलब ज़ेलेनी या ब्लू बाय अहमद उनसे बेटर है कि नहीं, मैं बोलूँगा ईजिली उनसे बेटर है। इवन काफ से भी मैं इसको बेटर बोलना चाहूँगा। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, जैसे काफ क्या है थोड़ा सा सोपी हो जाता है, हर किसी के लिए नहीं बनाया गया है, बट ये हर किसी को पसंद आ जाएगा। और मेरे को लगता है आप इसको पूरे साल लगा सकते हो, वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पूरे साल आप इसको लगाइए तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वेदर वाइज कॉम्प्लेक्स नहीं है और एज वाइज भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। 45 साल से जितने भी नीचे के लोग हैं इसको कैरी कर सकते हैं, टीन्स भी लगा सकते हैं, थोड़े मैच्योर लोग भी लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं रिकमेंड करूंगा आप ज़ेलेनी स्किप कर सकते हो, ब्लू बाय अहमद भी स्किप कर सकते हो और काफ भी स्किप कर सकते हो। तो उससे ऊपर मैं इसको रखना चाहूँगा एक्वा ऊद, और इसको मैं बराबरी में रखना चाहूँगा और कोशिश करूँगा आगे चलकर मैं बेस्ट अहमद अल मगरबी के परफ्यूम्स की एक लिस्ट बनाऊँ, 10 परफ्यूम्स उसमें रखूँ। अभी और अहमद अल मगरबी के परफ्यूम्स के रिव्यू आने हैं, ऐसा नहीं कि इनके रिव्यूज़ ख़त्म हो गए, और इनकी टॉप 10 की बेस्ट लाऊंगा अहमद अल मगरबी के परफ्यूम्स, मतलब जो आप ले सकते हो। बट ये ईजिली मैं बोलूँगा ए टायर का परफ्यूम है। बट एक चीज़ मेरे को थोड़ी सी बुरी लगी, जितनी वाव फैक्टर वाली इसकी ओपनिंग है, मतलब ड्राई डाउन बेसिक आपको फील होगा, मॉडरेट, बहुत बुरा भी नहीं बहुत अच्छा भी नहीं। मैंने भी कहीं भी ना कभी इसका जो ड्राई डाउन है कहीं ना कहीं स्निफ कर रखा है। बट अब फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। अगर फ्रेग्रेंस वाइज इसको जज करना हो 10 में से, ओपनिंग वाइज में से 10 में से 10 देता, बट जो ड्राई डाउन है थोड़ा सा मेरे को मीडियोकर फील हुआ, तो 10 में से ये 8.5 से लेके 9 डिजर्व करता है। बट प्रोजेक्शन वाइज और लास्टिंग वाइज ये 10 में से 9 डिजर्व करता है, उसमें मेरे को कोई भी कंप्लेन नहीं मिली। तो हाईली मैं एक बार रिकमेंड करूंगा, बट फिर भी एक बार सजेस्ट करूंगा ब्लाइंड बाय मत करना, एक बार इसका सैंपल ले लेना। बट मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, दोबारा बोलूँगा ज़ेलेनी, ब्लू बाय अहमद और काफ से बेटर मेरे को ये लगा। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स फील नहीं हुआ लास्टिंग वाइज, प्रोजेक्शन वाइज। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।